हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड एक नई व्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ कविता एंड आज है वट सावित्री का फास्ट मेरा। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड बाहर का मौसम काफी बढ़िया था, तेज धूप नहीं आई थी, हवा चल रही थी। एंड देन आफ्टर देखा मेरे साथ ही डुग्गू उठ चुका है, तो उसको गुड मॉर्निंग वाले ढेर सारे किस्से एंड कडल करा। एंड देन आफ्टर चले गए हम दादू के पास, फिर मैं चली गई नहाने के लिए। एंड देखिए, नहा के आने के बाद मैंने पहनी प्यारी सी ये रेड कलर की साड़ी। एंड साड़ी की रेड कलर की मैचिंग में पहने मैंने रेड कलर की चूड़ी, रेड बिंदी, लिपस्टिक हो गया एंड सिंदूर, एवरीथिंग। मैं चीजें ना सिंपल रखना चाहती थी ताकि मैं उन चीजों को आराम से कैरी कर सकूं, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी ना हो, बिकॉज मुझे खाना भी बनाना था एंड भोग का सारा चीज रेडी करना था। तो सी गाइस, मैं तो रेडी हो चुकी थी। मैं कैसी लग रही थी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड देखिए, अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। सबसे पहले तो मैंने पोहे बनाने की तैयारी शुरू करी। मैंने जो है सूजी को पहले ही भिगा कर रख दिया था एंड जब वो भीगे उसमें डाला मैंने बनाना। एंड मेरे पोहे भी बन चुकी है एंड मैंने यहाँ पे आटा भी गूंद लिया है। अब मैं बना रही हूँ पूरी, बिकॉज मुझे भोग के लिए पूरी और पोहे चाहिए, मंदिर के लिए भी, और मैं जहाँ पे पूजा करने जाऊंगी वट वृक्ष की, वहाँ के लिए भी चाहिए। एंड मैंने सारी की सारी तैयारी कर ली थी एंड हम लोग निकल चुके हैं पूजा करने के लिए। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था पूजा कहाँ करो, बिकॉज सोसाइटी में तो कोई वृक्ष है ही नहीं वट का। तो फिर यहाँ पे एक लेडी दिखी जिनसे मैंने पूछा कि आप पूजा कहाँ करके आए हो, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। एंड देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी सोसाइटी के गेट नंबर 4 पे ही। एक बहुत ही बड़ा सा गार्डन है एंड जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, वहाँ पे वट का भी पेड़ है। इन सारे की सारी फीमेल्स यहीं पे इकट्ठा हो रखी थी। तो सबसे पहले मैंने वट वृक्ष को जल चढ़ाया, उसके बाद उनका टीका तिलक किया एंड जो भी मैंने घर से सामान लाई थी श्रृंगार का, वो उनको चढ़ाया। उसके बाद उनकी आरती करी एंड उनसे मनोकामनाएं मांगी। फिर जो मैं घर से कलावा लाई थी उसको 7 बार बांधा वट वृक्ष में। एंड ये जरूर करते हैं 7 बार, इसलिए बिकॉज हम जब शादी करते हैं तो 7 फेरे लेते हैं और 7 वचन होते हैं। तो यही रहता है कि हम जो है 7 जन्म तक साथ रहें, उससे ज्यादा जन्म तक साथ रहें और अच्छे से रहें। तो बस यही मनोकामना करी। पूजा मेरी बहुत ही अच्छे से हुई। घर आते ही सौरभ ने मेरे लिए चाय बनाई एंड मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। खिचड़ी बना रही थी मैं, लेकिन नाइट की सब्जी बची हुई थी ग्रेवी वाली और सूखी सी, सो मैंने साथ में पूरी भी बना दी एंड सबको मैंने यही सर्व किया। सौरभ को तो मैंने पहले बनाकर दे दिया था, लेकिन पापा जो पूजा कर रहे थे तो तब तक मैंने खाना नहीं बनाया था। लेकिन जैसे वो आए मैंने जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि हम लोग मंदिर से कुछ 1:30 बजे के अराउंड आए। थोड़ा सा चाय पी मैंने, जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। खाना बनाते बनाते ना मैं हाथों हाथ किचन को क्लीन करना प्रेफर करती हूँ। पहले तो मैं नहीं करती थी, लेकिन अब जैसे जैसे चीजें समझ में आती है तो मुझे लगता है कि चीजें अगर गंदी है उसी टाइम पे साफ कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा और चीजें अच्छी भी लगती है। एंड जैसे कि हमारे किचन के जो मार्बल्स हैं वाइट है, तो वो जल्दी गंदी हो जाती हैं एंड वो गंदा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उसे हैंड टू हैंड क्लीन करने की कोशिश करती हूँ। एंड देखिए, खिचड़ी जो मैंने बड़े कुकर में बनाई थी, लेकिन यार पता नहीं इसमें विसल नहीं आ रही थी, तो मेरे खिचड़ी बनने में टाइम लग गया। तो मैंने इसको ट्रांसफर किया छोटे वाले कुकर में एंड मैंने पापा जी को बोला कि पापा जी आ जाइए, खाना लगा हुआ है। एंड वो आके वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे। साइड बाय साइड में डुगू को पूरी और आलू मटर की सब्जी खिला रही थी। एंड देखिए, ये मेरी टेस्टी से खिचड़ी तैयार हो चुकी है। डुगू को तो मुझे कहानी सुना सुना के बता बता के खिलाना पड़ता है। अब इसकी टीवी हमने फुली बंद कर दी है। एंड देखिए, अभी है ये शाम का टाइम, यहाँ पे बना रही हूँ सबके लिए चाय। एंड चाय तो काफी मैंडेटरी है, शाम की चाय, सुबह की चाय, 2 टाइम चाय चाहिए ही है एंड सबको चाहिए। मेरी चाय भी तैयार हो चुकी है, तो चलिए मैं चाय पीती हूँ अपनी। सो अब है ये शाम का टाइम एंड हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि मेरा मन था कि भिंडी खाने का। एंड यहाँ से हमने सब्जी ली एंड मुझे लेनी थी बूंदी और दही, क्योंकि मुझे रायता भी बनाना था। तो बस सब कुछ सामान लेने के बाद घर आ गए एंड खाने बनाने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे मेरा एक साइड रायता बन रहा था और एक साइड सौरभ भिंडी को चॉप कर रहे थे, क्योंकि भिंडी काटने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उनको मैंने भिंडी काटने का काम दे दिया था। एंड यहाँ पे मैं ना आलू मटर की सब्जी जो होती है वो छौंक रही थी। एंड देखिए, यहाँ पे मेरे एक साइड में सब्जी भी बन रही है। जब तक मेरा मसाला भून रहा था तब तक मैंने सोचा कि मैं आटा गूंद लूं। देखिए, मैं टाइम को ऐसे ही यूटिलाइज करती हूँ। ऐसा नहीं कि एक खाना बन रहा है तो मैं बैठी रहूंगी, नहीं। अब ऐसा रहता है कि जब एक खाना बन रहा है, थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम है, सो मैं साइड में और काम भी करना शुरू कर देती हूँ। कभी कभी तो काम मेरा परफेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी मेरा काम खराब हो जाता है। सो देखिए मुझे लगता है कि ध्यान देना पड़ता है।
तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सारा खाना बन चुका है। मैंने बनाया है आलू मटर की सब्ज़ी, बूंदी का रायता, भिंडी की सब्ज़ी एंड पूए मीठे वाले जो मुझे काफ़ी पसंद है, साथ में पूरी। एंड मेरा खाना तैयार हो चुका है एंड खाना काफ़ी ज़्यादा लाजवाब हो रहा था। लेकिन दही जो रायता था ना काफ़ी खट्टा हो रहा था। मुझे खट्टा रायता नहीं पसंद। सो गाइस मैं अब ब्लॉग को एंड करती हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।